आमीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ दिलचस्प खबरों पर। नाजरीन, जर्मनी में साइंसदानों ने एक तजुर्बाती रोशनी के मंसूबे को फाल कर दिया है जिसे मसनूई सूरज का नाम दिया जा रहा है। इस तेज मसनूई रोशनी को ऐसे ईंधन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा जो माहौल दोस्त हो। सेनलाइट नामी इस मंसूबे में 149 फिल्म प्रोजेक्टर स्पॉटलाइट्स को इस्तेमाल किया गया है जिसने ज़मीन पर आने वाली सूरज की रोशनी से 10,000 गुना तेज रोशनी पैदा हुई। जब इन तमाम आलात को बैक वक्त रोशन किया गया तो इससे पैदा होने वाला दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड था। साइंसदानों के मुताबिक ये दर्जा हरारत इतना ज़्यादा था कि इस वक्त अगर कोई जानदार वहाँ मौजूद होगा तो वो जल जाएगा। अब इस तजुर्बे का मकसद क्या था? माहिरीन का मानना यह है कि हाइड्रोजन गैस को ईंधन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे किसी किस्म का कार्बन अखराज नहीं होता। गोया ये ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का सबब नहीं बनेगी, लेकिन कायनात में हाइड्रोजन एक आम अंसर होने के बावजूद ज़मीन पर इसकी मकदार बहुत कम है। चुनांचे हाइड्रोजन हासिल करने के लिए पानी के दोनों अनासर को तोड़ा जाएगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये तजुर्बा इसी मकसद के लिए किया जा रहा है जिसमें पानी को खुश्क करके इसे बुखारात में तब्दील किया जाएगा और इससे हाइड्रोजन हासिल की जाएगी। माहिरीन का कहना यह है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो वो मुस्तकबिल में सूरज की रोशनी से उसे तरीके से माहौल दोस्त ईंधन के हुसूल में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, यकीनन आपने दुनिया भर में रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द तो सैकड़ों बाजार और रिहायशी इमारतें आबाद देखी होंगी या ट्रेनों को सुरंगों से गुजरता भी देखा होगा, लेकिन चीन में एक ऐसी अनोखी ट्रेन है जो किसी सुरंग में से नहीं बल्कि एक रिहायशी इमारत में से गुजरती है। चीन के गुंजान आबाद शहर चोंगखेवन में जब रेलवे ट्रैक बिछाने की बात आई तो मसला दरपेश आया क्योंकि ट्रैक के रास्ते में इमारतें मौजूद थीं। चीनियों ने ट्रैक के बीच आने वाली इमारतों को गिराने के बजाय उनके दरमियान से रास्ता निकालने का फैसला किया। इस अनोखे रेलवे ट्रैक को एक 19 मंजिला रिहायशी इमारत के दरमियान से गुजारा गया था। इस रिहायशी इमारत की 6वीं से 8वीं मंजिल तक एक खास रेलवे स्टेशन कायम किया गया है। रिहायशी इमारत होने की वजह से ट्रेनों के शोर को इंतहाई कम करने के लिए यहाँ खुसूसी आलात का भी इस्तेमाल किया गया है और इस ट्रेन के शोर की आवाज़ कुछ ऐसी सुनाई देती है जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। इमारत के रिहायशी इस ट्रेन में अपनी इमारत में कायम स्टेशन में ही सवार होते हैं और चीन में कसीर आबादी वाले शहर को माउंटेन सिटी कहा जाता है क्योंकि ये एक पहाड़ी और जंगलात में घिरा हुआ शहर है। शहरी इंतजामिया का ये कहना है कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा तामीरात हैं और ऐसी सूरत में सड़कों और रेलवे ट्रैक के लिए जगह तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। और नाजरीन, रेस्क्यू 1112 इंसानों के साथ साथ हैवानों का भी मुहाफ़िज़ बन गया है। केनाल रोड पर दरख्त की बुलंद तरीन शाख के साथ लटके कौवे को आज़ादी दिलवाकर आवाम के दिल जीत लिए। गुज़िश्ता रोज़ केनाल रोड पर एक कौवा जिसके पाँव से धागा बंधा हुआ था ऊंचे दरख्त की शाख के साथ फंसकर उल्टा लटकने लगा। शहरी ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर बुलंद तरीन इलेक्ट्रिक सीढ़ी लेकर मौके पर पहुंच गई और दरख्त की शाख पर लटके कौवे को आज़ादी दिला दी। इस मंजर को देखते हुए मौके पर मौजूद आवाम ने रेस्क्यू 1112 के हक में नारे लगाए और मुसीबत में फंसे कौवे को आज़ाद करवाने के बाद रेस्क्यू का अमला इंतहाई खुश नजर आया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बरतानिया के आसमान के ऊपर अजीब व गरीब बादल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए, जिनके बारे में लोगों ने मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की। आलमी यौम मौसमियात के मौके पर मैनचेस्टर फल्कियाती सोसाइटी ने आसमान पर नमूदार होने वाले दिलफरेब बादलों की तस्वीर जारी की, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये किसी नादीदा ताकतवर हस्ती के हाथ और पाँव हैं। इन तस्वीर को मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ठंडे मौसम के हेलो का उन्वान देकर अपलोड किया गया था। तस्वीर में मनाजिर की अक्सबंदी गुरूब आफ्ताब से कबल की गई है, जिसमें एक हाथ और एक पाँव नज़र आ रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, जिसकी बाबत मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थी। कुछ कमज़ोर अक़ीदा लोग बादलों की इन अशकाल को माज़अल्लाह परवरदिगार दो आलम के हाथों पाँव करार दे रहे थे। दूसरी जानिब माहिरीन फल्कियात का ये कहना है कि अक्सर अच्छे मौसम में इस किस्म के मनाजिर देखने में आते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये आने वाले ठंडे मौसम की अलामत है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि आलमी यौम मौसमियात पर हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इदारे आलमी मौसमियाती तंजीम के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च को मनाया जाता है। 1987 में मौसमियात का आलमी कन्वेंशन मार्ज वजूद में आया था और फिर आलमी मौसमियाती तंजीम का क़याम अमल में आया। इसीलिए 23 मार्च मौसमियात के आलमी दिन के तौर पर तमाम दुनिया में मनाया जाता है।
और जनाब ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों का कहना यह है कि शहद हर किस्म के जरासीमों यानी बैक्टीरिया को हलाक कर सकता है जिन्हें एंटीबायोटिक दवा भी खत्म नहीं कर सकती। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेज में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि शहद में कुदरती तौर पर गैर मामूली जरासीम कश सलाहियत पाई जाती है और ये MRSA कहलाने वाले इन खतरनाक जरासीमों तक को बासानी हलाक कर सकता है जिनमें एंटीबायोटिक्स यानी जरासीम कश दवाओं के खिलाफ मुज़ाहमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और आजकल कोई भी दवा इन पर असरअंदाज नहीं हो रही। साइंसदानों का कहना यह है कि असली शहद में जरासीम कश खुसूसियात पाई जाती हैं और इसमें ऐसे खामरे यानी एंजाइम मौजूद होते हैं जो जरासीमों को हलाक करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जी नाज़रीन, 33 साला अफगान हजाम सैयद जमाल मबरीज़ अफगानिस्तान का रैप स्टार बन गया है। मेगा एंटरटेनमेंट शो अफगान स्टार का टाइटल जीतकर रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। नाज़रीन, फ़न किसी की मिरास नहीं और ना ही कोई डिग्री शोबिज़ में कामयाबी की ज़मानत होती है। 23 साला अफगान नौजवान सैयद जमाल मबरीज़ ने ये सच कर दिखाया है। काबुल में सालाना अफगान स्टार का मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान के मेगा एंटरटेनमेंट शो के फाइनल में सैयद जमाल मबरीज़ और 18 साला दोस्तेजा जोलाला हाशमी के माबैन कड़ा मुकाबला हुआ। 23 साला जाम ने इस खूबसूरती से रैप म्यूज़िक पर अपनी आवाज़ का जादू जगाया कि शो के शुरका झूम उठे। जमाल ने ईरान से मौसीकी सीखी और बाल काटते काटते रैपर बन गया। मेगा शो के जजेस ने इवेंट के फाते के नाम का ऐलान किया तो 23 साला जाम का चेहरा खुशी से दमक उठा। जमाल मबरीज़ का कहना यह था कि वो ये टाइटल जीतकर इंतहाई खुश है। 23 साला अफगान स्टार को दुनिया भर के अखबारात और चैनल्स में भी नुमाया कवरेज दी जा रही है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलूँ कि अफगानिस्तान के मशहूर म्यूज़िक शो के फाइनल में पहली बार किसी लड़की ने क्वालिफाई किया था लेकिन रैपर जमाल ने उसे भी शिकस्त दे दी। याद रहे कि आलमी इक़्तिसादी फोरम में अफगानिस्तान के ऐसे ऑर्केस्ट्रा ने अपने परफॉर्मेंस पेश की थी जो मुकम्मल तौर पर ख़वातीन साजंदों पर मुश्तमिल था। ज़ोहरा नामी इस ऑर्केस्ट्रा में शामिल तमाम फनकाराओं की उम्रें 13 से 20 साल के दरमियान थी और उनमें से कुछ फनकाराएँ अफगान यतीम खानों में पलकर जवान हुई थी जबकि कुछ नहायत गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं। और नाज़रीन, ऑर्केस्ट्रा अफगानी मौसीक़ार डॉक्टर अहमद सरमस्त की कोशिशों का समर है जो अफगानिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक के बानी हैं। जी जनाब, नई हॉलीवुड फैंटेसी एडवेंचर फिल्म वंडर वुमन का नया इंटरनेशनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। बेटी जेंकिंस के हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं अदाकारा गेल गैडिट। फिल्म की दीगर कास्ट में क्रिस पाइन, एलिना अनाया, रॉबिन राइट, कोनी नेल्सन, लूसी डेविस, डेनी होस्टन, समांथा जो और फ्लोरेंस सोम्बा शामिल हैं। नाज़रीन, इस फिल्म की कहानी डियाना नामी एक ऐसी जंगजू खातून की गिरद घूमती है जो दूर दराज जजीरे पर परवरिश पाती है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अपने फ़राइज़ से अंजाम देते हुए हादसे का शिकार होने वाली जहाज़ का पायलट जजीरे पर पहुंच जाता है जो डियाना को देखकर हैरान रह जाता है। पायलट से लेकर अपनी दुनिया में पहुंचता है तो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल ये खातून वंडर वुमन बनकर जंग को रोकने की कोशिश करती है। $150 मिलियन लागत से बनने वाली ये फिल्म रवां साल 2 जून को सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।